जय फ्रेंड। सो हम बात करने वाले हैं आज का लेटेस्ट न्यूज जो है, ठीक है। एक करंट अफेयर्स की लेटेस्ट न्यूज है नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, ठीक है। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों को समझना है। ये जो नोएडा एयरपोर्ट है, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो आज ही के दिन इसका क्या है, उद्घाटन है और प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये सारी चीजें आज हमको समझनी है। बहुत ही कम समय में हम प्रयास करेंगे कि सारी चीजों को समझ लें यहाँ से, ठीक ना। तो एक एक पॉइंट आपको बताई जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे ध्यान देंगे और सारी चीजों को हम लोग यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। देखिएगा, ये जो नोएडा एयरपोर्ट की बात की जा रही है, तो ये नोएडा एयरपोर्ट जिसे दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में, दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में ये बनाया गया है। दिल्ली का जो एनसीआर वाला पूरा क्षेत्र है, दिल्ली एनसीआर के नाम से जिसे जानते हैं, वहां पर ये बनाया गया है। इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग, इसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट हम लोग याद रखते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी हैं, उन सभी पॉइंट को हम लोग ध्यान देते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या यहाँ पे याद रखनी है आपको, तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि जो जेवर उत्तर प्रदेश यानी भारत के विमानन क्षेत्र में एक नया अध्याय है, ठीक है। इसके बारे में हमको समझना है। इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी एक ऐतिहासिक उद्घाटन है 28 मार्च 2026। आज ही के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज ये भी याद रखना है कि उद्घाटन के 45 से 60 दिनों के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और उम्मीद है कि यहाँ से इंडिगो, आकाशएयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस यहाँ से अपनी सेवाएं शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस होंगी, ठीक है। साथ में इसको क्या ध्यान देना है, तो भाई उद्घाटन और संचालन अगर बात करते हैं तो इसका उद्घाटन 28 मार्च यानी आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य शुभारंभ के द्वारा होगा। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो IATA कोड यानी इसका क्या है, कोड है, आधिकारिक तौर पर DXN कोड आवंटित किया गया है। व्यवसायिक उड़ानें अगर देखेंगे तो 45 से 60 दिनों के बाद, उद्घाटन के 45 से 60 दिनों के भीतर यहाँ से शुरू होने की संभावना है। इंडिगो, आकाशएयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरुआती एयरलाइंस होंगे। साथ में याद रखेंगे इसकी कुछ विशेषताओं को, जैसे फेस 1 क्षमता इसकी कितनी है, तो सालाना 1.2 करोड़ यानी कि अगर हम कहें तो लगभग 12 मिलियन के आसपास जो है यहाँ से यात्रियों को संभालने की क्षमता है कि एक साल में ये 12 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है। और सभी चरण पूरे होने पे लगभग ये 7 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता कायम कर सकता है। अगर इसके रनवे की बात करते हैं तो वर्तमान में 3900 मीटर लंबा रनवे है और बड़े विमान जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए उपयुक्त है। और साथ में 5 से 6 रनवे बनने की और योजना है कि अभी भी और यहाँ पे रनवे बनाए जा रहे हैं। डिजाइन की बात करें तो टर्मिनल हवेली और उत्तर प्रदेश के घाटों से प्रेरित है। गंगा नदी, कितना गंगा नदी की लहरों जैसी नेट जीरो उत्सर्जन पहली बार क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल होगा, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट ये रहेगा कौन, नोएडा एयरपोर्ट, ठीक है, नोएडा एयरपोर्ट। और इसकी कनेक्टिविटी और इसके डेवलपमेंट पे अगर बात करें, इसके ग्रोथ पे, तो यमुना एक्सप्रेस एयरपोर्ट से सीधे जोड़ने की बात है, जहां से 750 मीटर का लिंक रोड रहेगा। मेट्रो और RRTS दिल्ली एनसीआर से एक कनेक्टिविटी के लिए जाना जाएगा। साथ में कार्गो हब अगर बात करें तो विशाल इंटीग्रेटेड
और टर्मिनल उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत के लॉजिस्टिक व्यापार को भी ये मजबूती देगा। तो एक पूरा मामला है किसका, एक पूरा मामला है भाई नोएडा एयरपोर्ट का, और इसमें IATA कोड और ये सारी चीजों पे आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए समझते हैं, ये सारे पॉइंट हो गई। अब अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि आज की खबर में अगले टॉपिक हमारे पास क्या आ जाती है। तो ये करंट अफेयर्स का पहला टॉपिक था, तो मैं भी अगले टॉपिक पे हम लोग जल्दी आते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय।